नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बकर। आज बात करेंगे सफ़ेद सूना काटन की फसल की। हम इस वक्त मौजूद हैं छीना के नवाही इलाका जात में, जहां पर हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर भिंडर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहां पे डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर अमीर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सेमिनार का भी इनेकाद किया गया है और इसके अलावा गाँव चमकेंगे प्रोग्राम में सफाई सुथराई के हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर ने सेमिनार से खिताब किया है और यहाँ पर लोगों को आगाही दी और इसके साथ साथ यहाँ पर किसानों से भी खिताब किया है ताकि वो औसत पैदावार में भी अपने इजाफा कर सकें और काटन का जो मुकर्रर हदफ है वो भी हासिल कर सकें। 42,450 एकड़ पर जो है वो काटन की फसल काश्त की जाएगी। कौन सी वैरायटी अच्छी है और किसानों को किस तरह जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर भिंडर साहब। उनसे जान लेते हैं कि सर कितना हदफ जो है, मैंने वैसे तो बता दिया कि कितना हदफ मुकर्रर किया गया, लेकिन सर इसकी औसत पैदावार में किस तरह इजाफा किया जा सका है, किस तरह गवर्नमेंट जो है किसानों को सपोर्ट कर रही है। जैसा कि डॉक्टर अमीर ने आपको बता दिया होगा कि ट्रिपल जी जो उन्होंने बीज रिकमेंड किया है वो सबसे लेटेस्ट है और जो हमारी टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करेंगे। किसान को आज बताया गया है कि रवायती जो जितने भी हमारे ज़री जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, टेक्निकल तरीके से इसकी सोइंग करनी है। वो पेस्टिसाइड का भी उन्होंने बता दिया है क्योंकि इधर जो सुंडी का ख़तरा होता है वो भी उन्होंने बता दिया है। और इसके अलावा जितना हमारा टारगेट है इंशाल्लाह वो 2 हफ्तों में हम अचीव कर लेंगे। जो डॉक्टर साहब ने बताया को अराउंड हमारी 65 जो मन के हिसाब से पर एकड़ की जो है ना ये वो यील्ड निकलती है। वो अल्लाह खैर करेगा, जो नोटिफाइड रेट होगा लास्ट ईयर हमारा 85,000 था तो 8500 था, तो होपफुली इस दफ़ा 9000 होगा, तो उससे ना खातर खा जो किसान खुशहाल होगा और इससे जो हमारा माशी जो पहिया वो भी चलेगा, इंडस्ट्री भी चलेगी। 100 जो हमारा कनोला ऑयल होता है वो भी इससे निकलेगा, यानी कि फूड भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, सनद भी चलेगी और एक्सपोर्ट भी होगी इंशाल्लाह। एक्सपोर्ट भी होगी। किसान जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। किसान को मज़ीद खुशहाली की तरफ गामज़न करने के लिए जो है किसान के लिए ज़रूरी है कि वो काटन की फसल काश्त करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी हासिल कर सकें। मज़ीद हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर अमीर हुसैन साहब। उनसे जान लेते हैं कि ताकि आपको इसमें मालूमात मिल सके कि डॉक्टर साहब बताइएगा कि कौन सा बीज जो है वो काश्त करना चाहिए, ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी चाहिए और अभी जो वक्त है वो कितना बाकी है ताकि फसल को मज़ीद बेहतर किया जा सके। शुक्रिया सर। पहले जिस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी बताया कि ट्रिपल जीन वैरायटी बखर में सक्सेसफुल है और जो औसत पैदावार आई है इनकी बखर में 35 मन तक ये एवरेज पैदावार आई है, तो हम ज़्यादा यही रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि इन पे कीड़े मकोड़ों का भी हमला कम होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बीज के मुतल्लिक बता दिया, काश्त के मुतल्लिक बताएं कि वत्तर और उसकी ज़मीन की तैयारी के हवाले। जी, जो तेलदार अजनास हैं सारी उसमें काटन भी शामिल है, तो ये तरवत्तर में शाम के वक्त काश्त करनी चाहिए। जो कपास के लिए ज़मीन तैयार करनी है तो गहराई तक तैयार करनी है, इनकी जड़ गहराई तक जाती है। जहाँ गहराई तक ज़मीन तैयार होगी तो इसकी नशोनुमा तेज़ होगी और अच्छी होगी और शाम के वक्त बिजाई करनी है। डॉक्टर साहब, शाम के वक्त बिजाई करनी है, इसके साथ जब बिजाई मुकम्मल हो जाती है, पौधा तैयार होता है, कितने फासले पर पौधा हो और इब्तदाई जो हल चलाए जाते हैं उसमें खाद भी देनी चाहिए और कौन सी अक़साम काश्त करनी? ये सर आप पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पूछ रहे हैं, तो ये जो पहला पानी लगता है तकरीबन 25 दिन बाद ज़मीन की हालत और मौसम को देखते हुए पानी लगाते हैं, तो इस पर खाद का अमल भी शुरू हो जाता है। फास्फोरस हम बवक्ते काश्त डालते हैं, अगर फास्फोरस बवक्ते काश्त नहीं डाल सके तो नाइट्रोफास पहले पानी के साथ, 1 बोरी यूरिया पहले पानी के साथ और हर इरिगेशन के साथ तकरीबन आधे से 1 बोरी यूरिया तक अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी को देखते हुए ये इस्तेमाल करना है। और जब तक आप चल रहे हैं फसल के साथ ये चलती रहेगी, जब आप थक गए हैं तो ये भी रुक जाएगी, फुल टिंडा लेना बंद कर देगी। ये बेसिक फिलासफी है इसकी। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी मालूमात दी हमारे किसानों भाइयों को, लेकिन लास्ट में ये भी है कि जब बारिश हो जाती है हम काश्त करते हैं, पौधा भी कुछ ज़मीन में होता है कुछ ऊपर होता है और हमारी फसल रुक जाती है। इसके लिए कोई तरीकाकार है कि हम उसको बेहतर कर सकें ताकि पौधा जो है वो बाहर आ सके? यही सबसे काटन में मुश्किल है कि कपास उगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये अपने हेड जो होता है सीड कोट ये बाहर लेकर आती है ज़मीन से। अगर ज़मीन नरम है तो ये निकल आता है, अगर ऊपर से बारिश हो गई है, करंट हो गई है तो ये फिर नहीं उगती, दोबारा सो करनी पड़ती है। हम पानी दे दें तो फिर ऊपर निकल आएगी या नहीं निकलेगी? पानी से भी सिर्फ ये ऊपर ख़त्म करना पड़ेगा? ये पानी 2-3 लगाने पड़ेंगे, एक से नहीं निकलेगी। एक दिन पानी लगाएंगे, एक दिन खुश्क हो जाएगी, लगातार 2 पानी लगा दें तो ये निकल आएगी।
लगातार 2 पानी भी लगाएं, अगर बारिश हो जाए तो ये फसल जो है वो रुकी हुई बाहर आ सकती है। अपनी जो है फसलों पर जो है वो खसूसी तवज्जो दें, इसकी गोडी करें और इसमें हाल चलाएं, इसको बेहतर करें। ज़्यादा से ज़्यादा काटन की फसल काश्त करके अपनी इनकम में भी इजाफा कर सकते हैं और ज़मींदार भी खुशहाल हो सकता है, वहीं मुल्क की ज़रूरियात को भी पूरा किया जा सकता है। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अब तक दीजिएगा डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर भिंडर साहब और यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर अमीर हुसैन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फिर नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।